भगवान शिव ने कई राक्षसों का संहार किया। उन्होंने तारक नाम के राक्षस, 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष, बिंदुमाली, उनका भी भगवान शिव ने संहार किया। जिन्होंने देवरथ पे चढ़कर शिकारी का रूप बनाकर ब्रह्मा से मांगे वरदान के कारण शिवजी ने अपने बाण, त्रिशूल, धनुष बाण से तारक के राक्षस के बेटों का संहार किया। एक राक्षस और हुआ मैं दानव, जो मंदोदरी का पिता था, रावण का ससुर था। वो भी राक्षस था, लेकिन शिव की कृपा से उसकी बुद्धि सात्विक हो गई और शिव से प्रार्थना करी, शिव से वरदान मांगा, हे प्रभु कदापि नासुरो भाव भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम सदानाथ मदस्त भजने शुभे। मेरा शरीर तो भले राक्षस रहे, परिवार राक्षस रहे, पर मैं आपका भजन करता रहूं, यजन करता रहूं, जीवन का सृजन करता रहूं। भोलेनाथ ने कृपा करी और उसी मैदानव के बेटी पैदा हुई, जिसका नाम क्या था? मंदोदरी, जिसके विषय में रामायण कहती है कि मंदोदरी जैसी त्रिलोकी में पत्नी दूसरी पैदा ही नहीं हुई। चौपाई बोल देता हूं, आपको विश्वास हो जाएगा। मैं तनिया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा परम सुंदरी नारी ललामा। आपने हिंदी पढ़ी होगी, जिस शब्द के पहले परम शब्द आ जाता है उसका अर्थ होता है कि इससे भूतो न भविष्यति। जैसे परम ज्ञानी, परमात्मा, परमेश्वर, परम योगी, केवल मंदोदरी के नाम से पहले आया परम सुंदरी नारी लला। नारियों में सबसे सुंदर, शरीर से नहीं हर प्रकार से। और कहा गया, राम जी ने तो वरदान दे दिया, जो सुहागन स्त्री सुबह उठकर के सबसे पहले 3 बार मंदोदरी का नाम ले देगी। किसका नाम ले देगी? मंदोदरी। मंदोदरी का। आंख खुलते ही, नींद की आंख खुलते ही सुबह सुबह जो सुहागन स्त्री मंदोदरी 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 बोलेगी, उसका पति कभी बीमार नहीं होगा, उसका पति कभी बेकार नहीं होगा, उसका पति कभी लाचार नहीं होगा, उसका पति किसी का ताबेदार नहीं होगा, उसका सुहाग हमेशा बना रहेगा। ऐसा धर्म ग्रंथों ने कहा। मेरी बात सुन के आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं प्रमाण दिए बिना रहता नहीं। शास्त्रों का श्लोक बोल देता हूं। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा सौभाग्यम वर्धते सदा। इसलिए जीवन में वही मैदानव था जिसके मंदोदरी जैसी बेटी सुहाग देने वाली बनी। इसके अलावा एक जालिंद नाम के राक्षस को भी भगवान ने उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करके जालंधर को मारा। और शंख द्वापर युग में शंखचूड़ जैसे राक्षस को मार करके भगवान शिव ने उसकी पत्नी का भी विष्णु के द्वारा पातिव्रत धर्म नष्ट कराया। जालंधर की पत्नी के पातिव्रत धर्म नष्ट करने पर और शंखचूड़ की पत्नी तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट करने पर दोनों देवियों ने भगवान विष्णु को पत्थर होने का श्राप दिया और विष्णु ने जड़ बुद्धि होने का, जड़ वृक्ष बनने का श्राप दिया। सतयुग में जालंधर और द्वापर युग में शंखचूड़
कि पत्नी के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु सालग्राम का रूप धारण किया और ये दोनों देवियां सतयुग और द्वापर युग में, सतयुग में वृंदा, द्वापर में तुलसी, दोनों तुलसी का पौधा बनी। और इसके साथ में ही जालंधर भी शंख बना और शंखचूड़ भी शंख बना। जालंधर बजने वाला शंख बना और शंखचूड़ दक्षिणवर्ती शंख बना, जिसमें चावल भर के, अक्षत भर के खजाने में रखा जाता है। इसलिए दो प्रकार के सालिग्राम, दो प्रकार की तुलसी, दो प्रकार के शंख वरदान दिया। जिसके घर में सालिग्राम नहीं होगा, जिसके घर में बजने वाला शंख नहीं होगा, जिसके खजाने में बिना बजने वाला दक्षिण शंख नहीं होगा, और जिसके घर में दो प्रकार की तुलसी या एक प्रकार की तुलसी, सतयुग में राम तुलसी बनी वृंदा जो हरे पत्तों वाली है, और शंखचूड़ की पत्नी तुलसी द्वापर युग में श्याम तुलसी बनी जो गुच्छे वाली है। तुलसी ना हो तो तुलसी के पत्ते मंदिर में जरूर होने चाहिए, शंख और शालिग्राम अवश्य होने चाहिए। इस तरह भगवान ने अनेक राक्षसों का उद्धार किया और महाराज बाणासुर की बेटी उषा का भी उद्धार किया, जिसने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को अपना पति बनाया। राक्षस संहार की लीला के बाद सूत जी महाराज 11 रुद्र अवतार की कथा सुनाते हैं, जिसमें कहते हैं भगवान ने अनेक अवतार लिए, पर उन अवतारों में कुछ अवतार की कथा हम सुनाते हैं। सबसे पहला अवतार गृहपति अवतार हुआ, जो वैश्वानर मुनि के यहाँ सुचिस्मती के गर्भ से नर्मदा नदी के किनारे पर भगवान शिव का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार दुर्वासा ऋषि का अवतार, जो अत्रि ऋषि और अनुसैया दोनों पति पत्नी गोदावरी नदी के किनारे पर रहते थे, जिनके पतिव्रता की महिमा को सुन के ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती ईर्षावश तीनों देवताओं को अनुसैया का पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेजते हैं। तीनों देवता संत के रूप में जाते हैं और भोजन की इच्छा करते हैं कि तू नग्न अवस्था में होकर, बिना वस्त्र होकर हमें भोजन करा। तब अनुसैया ने हाथ में जल लेकर के तीनों देवताओं पे छिड़क दिया। 6 महीने के बालक हो गए। माता ने भोजन कराया, दूध पिलाया। जब तीनों देवियों को पता चला, तब चरणों में आके रोने लगी। तब अनुसैया ने फिर से उन 6 महीने के त्रिदेवों को बड़े रूप में बना के प्रकट किया। तब उन देवों ने कहा था, माता हम तेरे यहां पुत्र बन के आएंगे। उन्हीं देवों में ब्रह्मा जी चंद्रमा का रूप धारण करके अनुसैया के गर्भ से आए। ध्यान देना, याद रखना, भूल मत जाना। ये जो चांद दिखाई देता है, ये चंद्रमा अनुसैया अत्रि ऋषि का पुत्र है। दूसरा, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में आए और भगवान शंकर ने दूसरा अवतार दुर्वासा ऋषि का लिया, जिनके विषय में भागवत में आप बहुत कुछ सुनते हैं। इस तरह से भगवान शिव का दूसरा अवतार अनुसैया का अवतार हुआ। और तीसरा अवतार भगवान का तीसरा जो अवतार हुआ, उस तृतीय अवतार में भगवान का पिपलाद अवतार हुआ, जो दधीची मुनि के पत्नी के गर्भ से भगवान शिव ने पिपलाद का अवतार लिया। 16 साल बाद शनि की 60 सती लग गई। तब पिपलाद भगवान ने शनि को मारने के लिए जल उठाया। शनिदेव पहुंचा, चरणों में गिर गया। तब भगवान पिपलाद ने शनिदेव से 3 वरदान मांगे। तीनों वरदानों में कहा गया,
षोडशाब्दावधि नृणाम जन्मतो न भवेच्च स। शनिदेव ने कहा जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक किसी भी स्त्री पुरुष को मेरी साढ़ सती नहीं लगेगी। 16 सप्तावधि नृणाम जन्मते न भवेच्च, जन्म से 16 साल तक शनि की साढ़ सती नहीं लगेगी। दूसरा वरदान दिया, शिव भक्ता नाम सत्य में दत्ति में बचा। जो शिव पुराण की कथा सुनेंगे, भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, वो भी शनि की साढ़ सती से मुक्ति प्राप्त करेंगे। और तीसरा वरदान दिया, जो श्रावण के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करके सोमवार का व्रत करेंगे, उन पर भी मेरा नहीं होगा। इस तरह पिपलाद अवतार हुआ, चौथा द्विजेश्वर अवतार हुआ राजा भद्रायु के यहाँ, चौथा द्विजेश्वर अवतार, और पांचवा यतिनाथ संत का रूप। एक भील और भिलनी के यहाँ परीक्षा लेते समय यतिनाथ का भगवान ने पांचवा अवतार लिया, जहां पर राजा नल और दमयंती की कथा आती है। छठा अवतार भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया। श्राद्ध देव नाम के ब्राह्मण के 4 बालकों की तपस्या से भगवान ने उनके सबसे छोटे बेटे के द्वारा की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान ने छठा अवतार कृष्ण का अवतार लिया। और 7वां अवतार देवता इंद्र और बृहस्पति ने भगवान शिव से बैर किया, तब भगवान ने अवधूत रूप धारण किया कैलाश पर्वत पर। अब बृहस्पति को श्राप दिया कि तू जड़ बुद्धि है, जा तू वृक्ष बन के रहेगा। जब बृहस्पति ने चरणों में गिर के प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा तेरा वृक्ष, तेरा पौधा ऐसा होगा जिसे कोई पानी नहीं गला सकेगा, हवा नहीं उड़ा सकेगी, अग्नि नहीं जला सकेगी, और तेरे फल में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। तेरा फल 12 महीने का फल होगा, गरीब से गरीब को भी वो फल मिलेगा, और तेरे पत्तों से सत्यनारायण की कथा होगी। इस तरह गुरु बृहस्पति को वरदान दिया, वही वृक्ष गुरु बृहस्पति बना। श्राप के कारण इस दिन केला नहीं खाना चाहिए, सौभाग्यवती नारी को सर नहीं धोना चाहिए, पुरुषों को बाल और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, और इस तरह से केले की पूजा प्रत्येक सौभाग्यवती को करनी चाहिए। बाजार में किताब आती है, उसमें विधान लिखा है। 8वां अवतार भिक्षुक अवतार भगवान का हुआ। भगवान ने भिखारी का रूप बना करके भी राजा भद्रायु के यहाँ कृपा की। 9वां अवतार सुरेश्वर अवतार हुआ। धन्यना सुरेश्वर कहते राजा इंद्र को, सूर्य ईश्वर देवताओं का राजा इंद्र का रूप भी भगवान शिव ने बनाया। उपमन्यु को की तपस्या से भगवान ने इंद्र का रूप बना की परीक्षा लेकर दर्शन देकर उपमन्यु का कल्याण किया। और इस तरह से भगवान शिव का 10वां अवतार शिकारी का अवतार द्वापर युग में अर्जुन को गांडीव धनुष देने के लिए हुआ। अर्जुन ने तपस्या करी, प्रसन्न हो गए, परीक्षा ली शिकारी के रूप में। जब परीक्षा में पास हो गया तो अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, बोले गांडीव धनुष से तू महाभारत का युद्ध जीतेगा। और अंतिम में 11वां अवतार हनुमान जी का अवतार हुआ है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। है रोग से मिटाने वाले, संकट को छुड़ाने वाले हनुमान जी।